अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जो अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है, मगर इसकी असल ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज का मौजू है कद्दू, और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में कद्दू के हैरान कुन फवाइद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जमीन में इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की गई हैं, और सब्जियां भी इन्हीं नेमतों में से हैं। कद्दू भी अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो सादा है, सस्ती है, मगर फायदों से भरपूर है। कहा जाता है कि यह सर्दियों में जिस्म के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, कद्दू को अंग्रेजी में पंपकिन कहा जाता है। अब बात करते हैं कद्दू की ग़िज़ाइयत के बारे में। तो दोस्तों, कद्दू में शामिल होते हैं फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तमाम चीज़ें मिलकर सर्दियों में जिस्म को मजबूत, गर्म और बीमारियों से महफूज रखती हैं। अब चलते हैं फवाइद की दूसरी तरफ। तो बात करते हैं सर्दियों में कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करता है कद्दू। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला होता है नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू, और एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाते हैं। विटामिन सी कद्दू में मौजूद, जो लोग सर्दियों में बार बार बीमार हो जाते हैं, अगर वो हफ्ते में 2 से 3 बार कद्दू इस्तेमाल करे तो इनका जिस्म बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कद्दू हमारे मैदे और आंतों के लिए कैसे बेहतरीन है। सर्दियों में कब्ज, गैस, बदहजमी, ये सब आम मसाइल हैं। दोस्तों, कद्दू में कुदरती फाइबर पाया जाता है जो आंतों को साफ रखता है, कब्ज को खत्म करता है, मैदे को हल्का रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू पसंद था, और हदीस में इसका जिक्र मिलता है। ये इस बात की दलील है कि कद्दू सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि सेहत बख्श ग़िज़ा है। अब बात करते हैं कद्दू जिस्म को कुदरती तौर पर कैसे गर्म रखता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। दोस्तों, सर्दियों में जिस्म को अंदर से गर्मी की जरूरत होती है। कद्दू जिस्म में तवानाई पैदा करता है, ठंड के असरात को कम करता है, कमजोरी और थकन से बचाता है। जो लोग कमजोर हैं या जिनके हाथ पांव सर्द रहते हैं, इनके लिए कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है। वैसे कद्दू की तासीर सर्द होती है, यानी कद्दू ठंडा होता है। अगर आपके मैदा गर्म रहता है तो कद्दू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कद्दू दिल की सेहत के लिए कैसे मुफीद है। कद्दू में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, दिल के पट्टों को मजबूत बनाते हैं। सर्दियों में दिल के मरीजों को खास एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो कद्दू का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। याद रखें, दिल की बीमारी खामोशी से बढ़ती है और सही ग़िज़ा खामोशी से बचाती है। अब बात करते हैं वजन कम करने वालों के लिए कद्दू कैसे बेहतरीन है। यह बात खास तौर पर इन लोगों के लिए है जो मोटापे से परेशान है, सर्दियों में वजन बढ़ने से डरते हैं। कद्दू कम कैलोरीज रखता है, ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है। इसका मतलब कम भूख और वजन कंट्रोल। ना जिम जाना पड़ेगा, ना महंगे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। दोस्तों, सिर्फ समझदारी से आप कद्दू का इस्तेमाल करें और आपको जो वजन है वो उसमें खासी कमी नजर आएगी। कद्दू को ज्यादा तेल में ना पकाएं। दोस्तों, उबाल कर सालन या सूप की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा मसाले इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ज्यादा मसाले फायदे को कम कर देते हैं। सादगी में ही असल ताकत छुपी होती है। दोस्तों नाजरीन, कद्दू एक सादा सब्जी है, मगर इसके फायदे बहुत बड़े हैं। हम महंगी चीजों के पीछे भागते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई आसान नेमतों को भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कद्दू के बीज सर्दियों में ताकत का खजाना कैसे हैं। अक्सर लोग कद्दू के बीज फेंक देते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। कद्दू के बीज जिस्म को ताकत देते हैं, कमजोरी दूर करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सर्दियों में सबसे जिस्म सुस्त हो जाता है, ये बीज कुदरती एनर्जी देते हैं। इस्लाम हमें असराफ से मना करता है और हर नेमत को ज़ाया ना करने की तालीम देता है। कद्दू के बीज ज़ाया करना नेमत की नाकदरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कद्दू शुगर के मरीजों के लिए कैसे मुफीद है। यह बात खास तौर पर अहम है। कद्दू शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाता, जिसमें शुगर के तवाज़ुन में मदद देता है। सर्दियों में शुगर के मरीज ज्यादा एहतियात नहीं करते, जिसका नुकसान बाद में होता है। मुनासिब मिकदार में कद्दू का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, लेकिन याद रखें, हर चीज की ज्यादती नुकसानदा बना देती है। लेकिन कद्दू एक ऐसा फल है जिसको अगर आप ज्यादा भी खाएंगे तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कद्दू कैसे जिल्द की खुश्की और फटने से बचाता है। सर्दियों में जिल्द खुश्क होने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, हाथ बेजान हो जाते हैं। कद्दू में मौजूद विटामिन जिल्द को नमी देते हैं, अंदर से ग़िज़ाइयत पहुंचाते हैं, जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं। महंगी क्रीमें आर्जी हल है। दोस्तों, असल इलाज खुराक से ही आता है।
मर्दों के लिए खास फायदेमंद ये है कि ये नुक्ता अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कद्दू और खास तौर पर इसके बीज मर्दाना कमजोरी में बहुत मददगार साबित होते हैं। जिस्मानी ताकत बढ़ाते हैं, थकन को कम करते हैं। सर्दियों में जिस्मानी कमजोरी आम हो जाती है। कुदरती गजाएं इसका मजबूत और महफूज हल है, ना कि गैर जरूरी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें। बात करते हैं कि कद्दू औरतों के लिए कैसे मुफीद है। औरतों में हार्मोन मसाइल, कमजोरी, सर्दियों में जिस्मानी दर्द। कद्दू जिस्म को मतवाजन रखता है, गजाई कमी पूरी करता है, थकन और सुस्ती कम करता है। घर की खवातीन अगर अपनी सेहत बेहतर रखेंगी तो पूरा घर महफूज रहेगा। सर्दियों में कद्दू खाने का बेहतरीन तरीका अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो गलत तरीका फायदा खत्म कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि बेहतरीन तरीका क्या है। हल्का सा उबाल कर खा सकते हैं, कम नमक और कम मसाले के साथ। ठीक है, सूप या सादा सालन की शक्ल में मैं कहता हूं कि क्या ही मजेदार सालन बनेगा। ठीक है, अब आपने ज्यादा तेल में नहीं पकाना, कद्दू को ज्यादा मिर्च मसाले नहीं उसमें डालने, ना ज्यादा फ्राई करना, क्योंकि ये जो है उसके सारी गजाइत खत्म कर देता है। तो दोस्तों, कद्दू कोई आम सब्जी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की एक मुकम्मल नेमत है। सर्दियों में अगर हम सादा, मौसमी और कुदरती ग़िज़ाएं खाएंगे तो बीमारियां कम होंगी, अखराजात कम होंगे, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को अपनाना चाहिए और फितरत के करीब रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजरे तो अपनी प्लेट को बदले, आदतों को बदले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।